अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भी अच्छे हैं और आप सब की दुआओं से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है, हम सब भी अच्छे और माशाल्लाह ज़रूर बोलना। और ये है तुरई। आप सभी को तो पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, पर बहुत से लोगों को नहीं भी पता रहता है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ हर लोगों को पता ही हो। और ये तुरई की सब्ज़ी है, इसे सबसे पहले तो मार्केट में लाना अवेलेबल है, और जिनके घरों में ताज़ी तरीके से गाँव खेड़े में मिलती है वहाँ की तो कुछ बात ही निराली है, फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है। इसे तुरई को छीलना है और इसे धुल कर छीलिए तो ज़्यादा बेस्ट है, और या फिर आप अगर पोंछ कर छीलेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि बाद में वॉश करने के बाद कुछ देर रख दे, वरना पानी बहुत अंदर तक चले जाता है। तो इसके लिए हम पहले साफ़ करके रख लिए थे और उसके बाद अब कटिंग करेंगे, क्योंकि फिर ऐसे वैसे तो सब्ज़ी वाली साफ़ ही रहती, कटिंग करने के बाद एकदम साफ़ से, पर हमने धुले हुए तो पहले ही रखे हुए थे, पर पोंछ कर फिर भी साफ़ कर लिए। और इसे बारीक बारीक चाहे जैसे आप काटे, ऐसे काटे, गोल काटे, 20 से 2 करके काटे, आपको जिस तरह अच्छा लगे, क्योंकि हम भी हर चीज़ को चेंज करते रहते हैं, कभी भी एक चीज़ एक जैसी नहीं रखते। और माशाल्लाह हमारी आदत भी इसको बदल के बनाना, खाना पकाना और अच्छे अच्छे पहनना ओढ़ना, सब चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत शौक़ है। पर क्या करें, कुछ चीज़ों की वजह से हालात के साथ साथ एक चेंजिंग आ ही जाती है लाइफ में, फिर भी हम उसमें भी खुश हैं। और हर घर की कहानी 19-20 हर घर में होता है और हर घर में चलती रहती है, यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। पर बहुत से लोग जब बोलते हैं कि ब्लॉग देखकर हम कुछ सीखते हैं। अभी एक दिन पहले की बात है, मेरी सिस्टर की फ्रेंड बोल रही थी कि तुम्हारे आप ब्लॉग में अपने हस्बैंड को भी दिखाती हूँ कि देखो फैमिली में कैसे पकाते खाते, इसी तरह तुम भी बनो, भले लड़ाई झगड़ा होता है पर इनका तौर तरीका रहन सहन कितना प्यारा लगता है। और वो हमें एक दिन पहले ही मार्केट में मिली थी, तो हमसे ये बातें बोल रही थी, तो हमें भी खुशी हुई सुनकर। माशाल्लाह हमारे ज़्यादातर लोग खुद से ही सामने से बोलते, तो हमें ये खुशी होती है कि चलो अल्लाह ने इतना नवाजा है कि कोई तो तारीफ़ कर रहा है। बाकी बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो हमसे जलते भी होंगे, सब हमसे खुश ही नहीं रहते होंगे, क्योंकि ये दुनिया है, कम ज़्यादा चलते रहती है। और ये हमारे साथ नहीं होता सिस्टर, ये सबके तो साथ होता है, जाहिर सी बात है। जब कोई फेमस होता है या कुछ होता है तो उसकी बुराई दुनिया में चालू हो जाती है, कोई तारीफ करता है तो कोई बुराई बुराई करता है, करता ये तो है, दुनिया का दस्तूर ही है। दस्तूरी है। और फिर सबसे पहले ऑयल डालना, जैसे आपकी सब्ज़ी कितनी वो हिसाब से ले। मेरी 2 किलो तुरई थी, 2 किलो तो से मैंने ज़्यादा थे। 2 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी, पाव किलो से मतलब इतनी थी। तो हमने देख लीजिए, एक कांदा बड़ा वाला साइज़ लिया और तेल 2 चम्मच भर के लिए, क्योंकि तुरई में तेल इतना छोड़ेगा जब फिर उसमें हमें कुछ डालना नहीं है। और कांदा बड़ा वाला दो लेना है या 1 लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और ये ज़ीरा सूखी मिर्ची डालना है, इससे थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाएगा। और ये देखिए, ज़्यादा कांदे को डार्क नहीं करना, इसे लाइट रखना। और ये जीरा सूखी मिर्ची को फ्राई कर लेना और इसी सिस्टर ये में। मसाले वाला बना रहे? नो, सिंपल रेसिपी, क्योंकि मसाले वाली ये सब तुरई की सब्ज़ी कभी अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं। और या फिर ये कीमे में डालकर बनाए और भी अच्छी लगती है, या फिर कीमे में जब आप सिर्फ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़रा सा लौंग इलायची डालकर और ज़ीरा डाल दें, बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि हम इससे पहले खा चुके हैं। और इसी तरह इसे फ्राई करते रहें। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी इसमें डालने जा रहे हैं। और हाँ, एक बात और बोलना, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं सच में जिन्हें ये सब नहीं पता था। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते, बोलते ये कैसे बनता है, ये कैसे बनाते, इसमें क्या डालूँ, नहीं समझ में आ रहा, तो उनके लिए भी हम ये रेसिपी डाल देते, ताकि वो देखकर हमारी रेसिपी सीख लें, और जो जैसा बनाता है वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह सारी सब्ज़ी को कढ़ाई में डालकर चलाना है। इसमें पानी बहुत छोड़ता है, इसके लिए आपको फास्ट गैस पे ही चलाते रहना है, स्लो नहीं करना। और ये देखिए, और रेसिपी डालने का तो बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारा कुछ भी खाना पकाने का दिल करता ही नहीं है। फिर भी खाते पकाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं खाते पकाते नहीं है, बट आजकल दिल ही नहीं करता हमें ब्लॉग डालने का या रेसिपी डालने का। लेकिन ये रेसिपी डाल दे रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं डाले थे, तो सोचा लो एक रेसिपी तो बनती है। और ये लाइफ है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहती है, हमें हिम्मत रखना चाहिए, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला साथ देते हैं। और ये देखिए सब्ज़ी माशाल्लाह कितनी ज़्यादा है कि 2 किलो से भी ज़्यादा है, तो इसके लिए चलाने में देखो कैसी तकलीफ़ें होती है। मतलब फिर स्लो फिर संभल के चलाना है, फास्ट करके अगर फटाफट चलाएँगे तो आपकी सब्ज़ी नीचे ज़्यादा गिरेगी, इसलिए हम संभाल कर चला रहे हैं। और फिर भी पीछे एक मेरी सब्ज़ी गिरी हुई है, आप लोग भी देख लें।
और ये देखिए इसी तरह से फास्ट गैस पे पक रही है। फिर इसे कवर कर देना है। अगर आप चाहे ना करें तो फास्ट करके छोड़ दें, पर वहाँ ध्यान दें, क्योंकि कभी आप वहाँ से हट गए और गैस खुला हुआ, कोई कढ़ाई खुली भी रहे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। और वो तेल का छींटा वगैरह भी तो आपा उड़ेगा। हाँ, फिर उससे गैस भी गंदा होगा और खोल कर हटे भी ना, क्योंकि कभी कोई चीज़ पड़ जाए, गिर जाए, अल्लाह ना करे, अपने को पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए देखिए हमने ढककर पकाए तो इतनी माशाल्लाह अच्छी सब्ज़ी पकी और पानी भी पूरा जल गया। अब इसे भी पूरा जलाना ही है। और अब इसी तरह से इसको पकने में फ्रेंड बहुत टाइम लगता है। हाँ, जिसकी पाव किलो आधा किलो तुरई, जाहिर सी बात है वो जल्दी पकेगी। और उसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि आपको कलर चेंज करना। अगर आपको नहीं करना तो हल्दी स्किप कर सकते हैं। हाँ, पर जिसकी पाव किलो तुरई है, जाहिर सी बात है, आप 1 गिलास पानी का गर्म करके देख लीजिए और आप 1 लीटर पानी गर्म करके देख लीजिए। देखिए दोनों में से कौन जल्दी गर्म होता है। ये एक छोटी सी मिसाल। उसी तरह पाव किलो तुरई में आपको 10 से 15 मिनट में पक जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा, उसमें ज़्यादा मटेरियल मसाला रहेगा नहीं, तो जल्दी पकना है ना। और जब आपकी हर चीज़ ज़्यादा है तो फिर टाइम तो लगना ही लगना है। अब ये उसमें जा रहा है नमक स्वाद अनुसार, टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब उसी तरह सब्ज़ी में हमारे टाइम लग जाता है, क्योंकि इतनी सब्ज़ी बनने में माशाल्लाह से टाइम लगेगा ही लगेगा। हर चीज़ में भी फ़र्क होता है, ये नहीं इसी चीज़ को लेकर है। ऐसे पकाने जाएंगे तो हर चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है बनाने में। और ये फिर इसी तरह फास्ट पे ही हम चलाते जा रहे हैं, ताकि अंदर का पानी और अच्छी से सब्ज़ी मिक्स हो जाए। और इससे पहले हम ये पिन दरगाह में भी बनाते माशाल्लाह से। जब हजरत ने खाए थे फ़ौरन यही बात बोले थे, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। जबकि हजरत को तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, पर हम खुद वहाँ मेहमानदारी में गए थे और बनाए थे। ये हरी मिर्ची काटना बड़ी बड़ी और टमाटर काटना बारीक बारीक। मिर्ची आप चाहे बारीक कर ले, बड़ी कर ले, पर हमारे घर में सबको ये रहता है मुँह में नहीं आना चाहिए, तो हम बड़ी रखते, जिसे खाना है खाओ, नहीं तो फेंक दें, स्किप कर दें। फिर इसे डाल के वापस से ढक देना है, क्योंकि अब सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। ये भी अब जो भी बची वो टमाटर गलाना है। और इसी तरह सब्ज़ी धीरे धीरे, और पहले पास आँच पे बनाना और फिर टमाटर डालने के बाद आपको थोड़ा स्लो कर देना, क्योंकि पानी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। और फिर सब्ज़ी की मिठास आएगी अच्छे से पकाएं। और माशाल्लाह ये सब्ज़ी चाहे जैसे पकाए टेस्टी भी बनती है और यम्मी यम्मी खाने में मज़ा आती है। और ख़ास करके इसे गरम गरम चपाती हो, पराठा हो और पूरी हो, उसके साथ तो 4 चाँद लग जाते हैं सब्ज़ी में। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी देखकर, और इसी तरह पकते पकते माशाल्लाह बन गई सब्ज़ी हमारी। और लास्ट में आपको क्या डालना है, कोतमीर आप डालकर चलाकर फिर स्लो करके ढक दें। कोतमीर गार्निश कर दो तो क्या हो जाता है सिस्टर? मतलब उसका टेस्ट बढ़ जाता है। 2 गुना भी बोल सकते हैं, 4 गुना भी बोल सकते हैं। खूबसूरती भी बढ़ जाती है। खूबसूरती भी बढ़ जाती है, हाँ, क्योंकि सब्ज़ी की जान हो जाती है ना। बोलते किसी भी चीज़ में कोतमीर डाल दे तो टेस्ट, मतलब उससे टेस्ट नहीं आती, खुशबू आती है। खुशबू आने से टेस्ट भी समझो, खुशबू भी समझो, और साथ ही साथ खूबसूरती भी समझो। जैसे हम कोई चीज़ अच्छी पहन के खाते पीते, उसी तरह ये सब्ज़ी भी है। और ये देखिए माशाल्लाह रेडी सब्ज़ी दिख रही, कितनी तुरई में कितनी थोड़ी बनी है। अब आप ही बताइए, पता चलिए। और हमारे वहाँ पाव किलो बनाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कौन खाएगा। और ये देखिए, और माशाल्लाह ज़रूर बनना, दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।